राधे राधे फ्रेंड्स, आज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सत्यनारायण जी का पूजा है, फिर अभी भगवान को मम्मी नहला रही है। चलिए आपको दिखाते हैं। फिर हम देखिए मम्मी इसको नहला रही है। फिर मम्मी नहा चुकी है, सब नहा चुके हैं, बस हम ही अभी लेट उठे। हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग कैसे तैयार हो। तो पहले हम लोग भगवान जी को नहलाएंगे। मेरी मम्मी भी बहुत सुंदर लग रही है, आज दिखाएं। फिर हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग पूजा का तैयारी कैसे करते हैं। भगवान को अभी मम्मी पूछ रही है, फिर हम लोग रेडी करेंगे इसको। आज का इनका आउटफिट है, भगवान का आज का आउटफिट। मेरे को ये ड्रेस बहुत पसंद है, परसों ही लाए थे। तो अच्छा, पीला कपड़ा दे फिलहाल बिछाने के लिए। पीला बिछा दीजिए इसको ठीक से। सामान निकालू मैं लेके। कुछ तो सामान ही में लगी मेरे पापा के लाने में। नहीं आ रहा है घर तो किसी मार जाएगा। चलो इसका दूसरा कोई काम है क्या? कब तक है? बोल रही ना नहीं। हाँ, फल तो काटने से वो उतार लिए जा। मंदिर साथ में उस समय अपने से किया था, अपने किया था वही, मतलब उन्हीं वही मूर्ति का अलग से नहीं रखा है। हाँ ठीक है। तो पुराना मूर्ति का होता है क्या? हाँ, पुराना मूर्ति का ही करना चाहिए पूजा। बता लो, नया मूर्ति चेंज करा नहीं चाहिए। साल नहीं करना चाहिए, दिवाली के समय मूर्ति मिलेगा नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं। मूर्ति चेंज नहीं करनी चाहिए पुराना लोग। तो कोई आदमी तो बोले को ये गेट नहीं खोलना चाहिए, बंद करना चाहिए। हां, ऐसा नहीं है। बोलो कि खुला रखना चाहिए गेट को। हां, इसमें ये भाव दे दियो। तो पूजा ठीक करावा नहीं तो बात पूजा तक बॉडी ठीक करा दो। और वो फूल पड़े भी ठीक करवाओ। ये छोटू पुत्र रहा तो यो तो बना के असल तो 10 जगह ले लेते हैं। क्या बात है ना, ये तो करना पड़ेगा ना। ये सेव सारी मत काटो, कटोरा पर फिर की कमाओ। थोड़ी थोड़ी काटो सारी चीजें, फिर और काटते जाएंगे, काला हो जाएंगे। तो देखिए बहुत ध्यान नहीं तो है तो, लेकिन आरती से शाम तक जितना लंबा जितना अच्छा से होता करवाइए। नहीं नहीं, जितना अच्छा से होता करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5-2 घंटा जो लगे कोई दिक्कत नहीं है। उधर का लाइट कौन बंद किया पापा? उधर हम चालू किए थे।
ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् अस्मिन् कलशे आवाहयामि। चन्दनं चन्दनं गलाढ्य सुमनोहरं महवीर्यं सुरसेचनं कुङ्कुमं कुमकुम कामनादित्यं कुमकुम कामरूपिणं नादिवग्रहाण परमेश्वरी सरस्वती कुमकुमात्मा सुशोभिकामयन्तं तद्गृहाण परमेश्वरी कल्याणी दानि पूजार्थं गृहाणतानि प्रोषित ओम काण्डात् परहन्ति प्रसापरस्मै एवानो द्वे पटुन सहस्रेण सतेन च बायां से दायां से पत्ता घुमाना। ओम गंगम पुनातु 5 बार अपने पर जल पुनः समावेश पे जल। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वांगो गतोपि वा यस्मेत पुंडरीकाक्षं साभ्यमतस्यो पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम केशवाय नमः केशवं पुनातु। ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु। ओम नारायणाय नमः नारायणं पुनातु। ओम ऋषिकेशाय नमः सच्चानन गोविंदाय नमः। ओम पृथ्वी मंत्रष्टके रूपितारे श्री सुद्रम छंद कर्मो देवतास्ने नियोगा पृथ्वी त्यागता लोका देविकं विकंसा तम धारय पत्रम गुरु शासनम मह आसन छाड़े शासन। एक बार जल 3 बार धरती माता के पुनः। ओम पृथ्वी नमः श्रीकांताय नमः प्रभासन्ने नमः। वीलेपनं सुशेषा चंदनं पटिगीतं जल पादों पर्गमस्तु अर्घ्यं मुखास्पन्दं सर्वांगे स्नानं जलं समर्पयामि। घंटाय नमः शंखाय नमः। माचिस दे दिए चाची। अभी ये बच्चा ज्योति एक गमछा रख लीजिए। नहीं हम लोग बहुत हो जाएंगे। साक्षी आलुगिनिकृत यावत् पूजं करिष्यामि यावत्त्वं सुस्थिरो भव आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम दीपज्योतिर्भुवनमा ध्यानार्थ्यो नार्पे गन्धपुष्पं समर्पयामि। चंदनोली श्रीकण्डनं चन्दनं गराढ्यसु मनोहरं महवीलेपनं सुरसेचनं कृतं मह कुङ्कुमं कामनादिव्यं कुङ्कामरूपिणं गृहाण परमेश्वरी मल्यादि सुगन्धनि मल्यादिनि वे प्रभु यहतानि पूजार्थं गृहाणतानि वे प्रभु सेवन्ति मेदयामि। 3 बार जल जानताशनं पुनात्मनं शाकं त्रापूष्णं जलं समर्पयामि। कुछ पैसा गीताय पूजिताय सद्गुणार्थे दक्षिणं समर्पयामि। पुष्पाञ्जलिं ओम जगेन जगमनः देवस्तानि सर्वाणि पतन्ननाकं तेहनाकं महिमानः ससन्त तपूरवे साध्यः सन्ति देवः। ओम दीपदेवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हाथ जोड़ के प्रार्थना। ओम शिवं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्ते। ओम दीपदेवताभ्यो नमः प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि। एक बार जल अनेन कृष्णेन पूजनेन दीपदेवतां प्रियंतं नामम। मम्मी अंदर है। अन्न की चिंता से घर घूमने लगी। कन्या माता सतम करने की माता अर्थों का परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को मैं ब्राह्मण के घर पर देख आई हूँ। अपनी कन्या के मुख से ऐसे वचन को सुनकर उसे पूर्व
संकल्प का स्मरण आया तो उसने यह विचार किया कि सददेव की पूजन न करने से यह दुख हमारे पर आन पड़ा है, इसलिए अब मैं अगले ही दिन उनका पूजन अवश्य करूंगी। इस प्रकार से कहकर अगले दिन उसने अपने बंधु बांधव को बुलाया और यथाशक्ति विधि पूर्वक सददेव का पूजन किया और उनसे अद्भुत और मांगे, हे सददेव, हमारे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने के योग्य हैं, अतः आप उन्हें क्षमा करें। इससे सददेव प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से उन्होंने चंद्रकेतु को रात में स्वप्न दिखाया कि हे राजा, के मुख से दूतों ने वचन सुनकर दोनों साधु तथा दामाद को बंधन छुड़ाकर राजा का घर लेकर बोले कि हे राजन, हम इन दोनों को बंधन छुड़ाकर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। राजा ने बलिपुत्र को देखकर आदर से कहा, क्या भागवत, तुमको बड़ा दुख मिला, अब तुम लोग भय न करना, अब तुम दोनों मुक्त हो। इस प्रकार से कहकर राजा ने दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बड़ी कटवाई, फिर छार कर्म कराया, फिर नए नए वस्त्र और आभूषण आदि देकर वन्यों का तन संतुष्ट देकर नगर में गया। उस जाने पर साधु वैश्य की मन की बात जानने के लिए सत्यनारायण स्वामी ने दंडी का वेश धारण किया और उसके पास जाकर बोले कि हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या है। मधुमत महाजन मनिया घमंड में चूर कर बोला कि हे दंडे, ये क्या पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाम लता पत्राधिक है। सब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर कहते हैं कि हे साधु, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के चले जाने पर साधु ने नृत्य क्रिया कर जो ही नाव को पठाव देखा, जो ही नाव में लता पत्राधिक देखे, कोई इच्छा को प्राप्त हो, भूमि पर गिर पड़ा और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। तो दामाद साधु से कहते हैं कि व्यर्थ शोक क्यों करते हैं, हे पिताजी, उन्हीं दंडी महाराज ने श्राप दिया है, इसलिए हम उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। दामाद के वचन को सुनकर साधु दामाद सहित दंडी के पास गया। दंडी को देखकर आदर से देखकर विनय के वचन कहा, हे दंडी स्वामी, आपसे जो मैंने कहा था उस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। ऐसा कहकर वह शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले कि रो मत, मेरे वचन को सुन, तू मेरी पूजा सदा में फिरता रहता है और मेरी इच्छा से हे दुर्बुद्धि, तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान के मुख से ऐसे वचन को सुनकर साधु स्तुति करने लगा, कहने लगा कि स्वामी, ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जान पाते, तब आपकी माया से मोहित मैं मूर्ख आपको कैसे जान सकता हूँ। अतः आप हमारे ऊपर सुन जाइए, मैं यथाविधि विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए। उसके भक्तित्व वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हुए, मनवांछित वर देकर वहीं तब ध्यान हो गए। साधु ने नौका पर आकर देखा कि नौका में सारा धन यथावत है और उसको देखकर नौका पर चढ़ गया और सद्य कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से यथाविधि पूजन कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के सीमे पाकर साधु दामाद से कहने लगा कि वह मेरे रत्नों की रक्षा करें। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूतों को नगर में भेजा। दूत नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी को देख प्रणाम कर बोले कि दामाद साहूकार बहुत धन के साथ ग्राम के निकट आ गए हैं। दूत के मुख से वचन को सुनकर साधु की धर्मपत्नी बड़ी हर्षित हुई। उसने जल्दी जल्दी सतदेव का वध किया और अपनी कन्या से कहा कि हे पुत्री, मैं जाती हूँ, तुम मेरे शीघ्र ही व्रत समाप्त कराना। कन्या माता के मुख से ऐसे वचन को सुनकर जल्दी जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद कबूल से ना खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्य ने प्रेरित होकर पति को नाव से जल में डुबो दिया। तब कलावती अपने पति को नाव देकर बड़े शोक रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी और हर्षित होने पर अति चिंता करने लगी। तब धर्म के साधु बनी अपनी स्त्री के साथ अत्यंत शोक युक्त होकर अपने बंधु बांधवों के साथ पृथ्वी पर गिरकर बारंबार साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले भगवान सदैव की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने के लिए आई। यदि अपना घर जाकर प्रसाद भक्षण कराएगी तो अपने पति को निसंदेह पालेगी। कन्या ने आकाशवाणी सुनकर सीधे घर में जाकर प्रसाद खाकर जल पीकर अपने पति को देखा। अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, अब शीघ्र ही घर को चलिए, विलंब न कीजिए। कन्या के वचन सुनकर साधु संतुष्ट होकर अपने दामाद सहित इष्ट मित्र और धन के साथ अपने नगर को गया। उस दिन से हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सतदेव का पूजन करने लगा। इस तरह से वह श्लोक में सुख पाकर अंत में सतदेव के लोक को गया। सूर्य जी कहते कि हे मुनिगण, मैं आपसे और कहता हूँ। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा षष्ठोध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बोला? नहीं, हमको फोन करने
था जिसने श्रद्धे के प्रसाद को त्यागने से दुख पाया। एक दिन राजा ने वन में जाकर मृग आदि अनेक पशुओं का वध किया और पीछे आकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। वहां उसने देखा कि गोप लोग बंधु बांधु संतुष्ट से शिव सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। अहंकार से राजा ना वहां गया और न श्रद्धे को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने आए तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप प्रसाद को वहीं रखकर चले आए। इस प्रकार से राजा ने प्रसाद का अनादर किया और प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे सभी धीरे धीरे मरने लगे और धन धान भी नष्ट होने लगा। तब राजा ने मन विचार किया कि सदैव के श्राप के कारण ही धन और पुत्र आदि नष्ट हो रहे हैं, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां उनका पूजन होता था। यह विचार कर वहां जाकर सभी अहिरों को इकट्ठा कर भक्ति पूर्वक से कहा, इसे करने से मनुष्य शब्द को से छूट जाते हैं। विशेषकर श्रद्धे की पूजा कलयुग में फल देने वाली है। उन्हें तो कोई काल, कोई सत्य, कोई सत्यनारायण तो कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य स्वरूपी विष्णु सनातन के युग में सबको वांछित अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो भी सूरत को पढ़ता या सुनता है उसके संपूर्ण पाप सत्य के प्रसाद से नष्ट जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं। कैदी छूट जावे बेहद भय से छूटे, इसमें कुछ भी संशय नहीं। इस पूरी करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक हो जाता है। श्री छंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण वट कथाया सप्तमो अध्याय समाप्तः। बोले सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। पूरा देखा मुझसे याद है वास्तव में ईश्वरी सर्वभूतानां तमेव होते श्री महा। हाथ जोड़ करके माता पिता देव कुलदेव गुरुदेव सभी का ध्यान। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वेद सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्रेरस्वमरुतात् सिन्मातरः शुभं यवानो विदधेषु जगमय अग्निदेवा मनवासुरशसो नो विश्वनो देवावशः गमन्य भद्रं कणेभिः शृणुमयामदेवा भद्रं पते मा श्रीजत्राय श्रीरङ्गे पुंसष्टुभिरश्रुषीमहि देवहितं यदायु शतमिन्नो सर्वन्ति देवा यत्र न चक्र जरसन्तनूना पुत्रासि यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्दातार्गन्तो अदतिर्घोरति अन्तरिक्षमदति माता पिता सपुत्रा विश्वे देवादति पञ्चजनादति जातमदिति नित्वं गोः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरुषदया शान्ति वनस्पत्या शान्ति विश्वेनुदेवा शान्ति सर्गं शान्ति रामा शान्तिरेधि यतो यदा समीहते ततो नो गुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो नमस्तुभ्यं सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। बायां हाथ पर रखिए। ओम श्री महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनाभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः सचिपुत्राभ्यां नमः मातृपितृकर्मभ्यो नमः देवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम श्रीजिबुद्धिष्ठाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। देवदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपठन्यादपि विद्यारम्भे वाये च परमेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्ते न जायते। शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् शरणोक्तशान्तये विष्णुसिद्ध्यर्थो पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नस्ते गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलम् एषा हृदयस्तु भगवन् मङ्गलायतनमरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव
विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युगमः स्मरामि लभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः मन्दिरविष्यां भोजनादना यत्योगेश्वर कृष्ण यथ पार्थो धनुधर तत्सिविद्या द्वितीय भुर्वा निर्वृतं मम अन्यानि सन्ते महाजनपस्वासिते तेषां भुक्तानां योगक्षेमं पाम्यहम् कल्याणं भाग्यं तर्जायते परसंसजं नित्यं वज्रामि शरणं मयि सर्वारम्भकार्येषु त्रयेषु गुणेश्वरा देवा सिद्धिं ब्रह्मे सिद्धिं च जनार्दन विश्वेश्वं माधवं दुर्निर्पाणि च भैरवं वन्दे काशी गुहा गंगा भवानी मल्लिकां वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणेशाभिकां नमः। ओम विष्णु विष्णु श्री विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आराध्या परवर मानस्य ब्रह्म आरोहणि द्वितीय प्रारणे श्रीश्वे वारः कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टादि कलियुगे कलियुगं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते झारखंड प्रदेशे रांची मंडलांतर्गते कांके ग्राम क्षेत्रे अर्शंडे नाम ग्रामोहम मम गृहे पूर्वाभिमुख स्थित्वा विक्रम सके बौद्धावतारे नल नाम संवत्सरे 2081 मासे शुभ मासे महामंगल वृद्ध मासे फाल्गुन मासे शुभे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ तदोपरि तृतीया तिथौ मंगलवासरे प्रातः काले यथा राशि तिष्ठतेषु सत्सु ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टयां शुभ वेलायां अहम अपना नाम ले गोत्र का नाम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष परिहार्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तिकां प्राप्त लक्ष्मी चिरकालम संदर्शनात् अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य सर्वकाम सिद्धि हेतु श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम सत्यनारायण पूजनम तंगत्वेन कलश स्थापनम गणेशादि नाना देवता पूजन पूर्वकम पूर्वांतरित श्री सत्यनारायण 3 घर बताया था ना होम कर्म तीनों को बोल अहम करिष्ये ठाकुर जी समर्पयामि हि चार्वर्जल पादो वर्ग्यम हस्तु वर्ग्यम पंचामृतं मया नीतं तयोदजे घृतं मधुं शर्करायै च समायुक्तं स्नानं प्रतिगृह्यतं महा अरे बुलाओ उसको द्वारा निवासुराय पुष्पे कर्णाय वलितौरभ रौद्रा नभो रूपापर्जन्यः शीतवासोनलजाय कृष्णं प्रमुदे अलङ्कारं वस्त्रं तं शान्तिपक्षमे गीताय पूजिताय सुवस्त्रं समर्पयामि वर्जल वस्त्रान्त्यास्मन्नं जलं समर्पयामि ओम जगोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते सहस्रं च प्रतिमुं च जगोपवीतं बलमस्तु तेजं मध्वस्य परिगणेशाभिकामः जगोपवीतं समर्पयामि कामनादिव्यं कुमकुम कामरूपिणं नादेव गृहाणा परमेश्वरी अशदाक्षा सुरश्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभितां यक्ता गृहाणा परमेश्वरं मल्यादि सुगन्धनि मल्यादिनि वै प्रभुं यन्तानि पूजार्थं गृहाणतानि वै प्रभु सेवन्ती कावलकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्यशाल पुष्पे बिल्वं प्रदादं तुलसी मंजरी विंतं पूजयामि जतिश्वरं प्रसिद्धः काण्डात् प्रवन्ति पुरुषा परस्परि एवानो द्रुविपटुन सहस्रेण सतेन च सिन्धु सिन्दूरं स्वप्नतस्वाग्यं सुखवर्धनं शुद्धं कामदेशेव सिन्दूरं प्रतिगृहीतं अबीर गुलाल हल्दी धूपति का जायता ताजं चावर्ति संयुक्तमं महिनं योजितं मया दीपं गृहाण देवेशा तिलोक्तिमिरापहम्मः अगरबत्ती तो है पंडित जी ले आइए
पदाम्भोमदेश सतोत्वा तथा लोकान् कल्पयन्नः ज्ञानचास्मन्नं पुनास्मन्नं शालं त्रापोष्णं जलं समं गुरुश्च गरिगणेशाभिकां नमः पुंगीफलं महादिव्यं नागवले तृतम् एलादि आगे के प्रार्थना करेंगे से जो भी विघ्न बाधा हो परिवार में सभी को दूर करे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिकाय नागन्नराय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं विघ्नशत्रुदुर्नेति च सुन्दरेति भक्तिप्रियेति सुखदेति कलप्रदेति विद्याप्रदे हरेति चाये स्तुवन्ति दिव्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। त्वं वैष्णवी सकीर्णवी या विवशवेदं प्रमासि माया समोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना मुक्तिहेतु। ओम भूर्भुवस्सुः गौरीगणेशाभिकां नमः प्रार्थना प्रणमस्कारं समर्पयामि। एक बार अनन्या पूजयां गणेशाभिकां प्रियन्तं नाम मम नीचे भूमि कर भगवान कामनादिभ्यं कुं कामरूपिणां पुनरादेव विहार परमेश्वर कांडात् कांडात् परमन्ति पुरुषा अस्मञ्जाहस्मञ्जो शतकृतो वा फनिल्या फलापुष्पयाच्च पुष्पनिवृत्ते सुताचमदंशः आगच्छ भूवरुणः इह तिष्ठ मग पूजां गृहाण सुप्रसन्नो भव सा शक्तिं सा परिवारस्य आवाहयामि। हाँ तो ऐसे पकड़ के बना रहे थे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु खंड समासता मुले च ब्रह्मा मध्य मात्र गणेशमथा कुछोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसंधरा ऋग्वेदो दुर्वेदो सामवेदो ऋणंगश्चकल सर्वसावित्री शांति पुष्टि करा तथा जो हो समवतता पदां भौमदेश ससोता तथा लोकान् निर्विण्णः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुतस्तदा ये जमेश प्लावाप्ति ये जन्मनि जन्मनि ओम भूर्भुवस्सुः वरेणामि तांबूलं प्रदीपं पुष्पशयः हिरण्यगर्भस्थानेन बीजं विभासं शान्ति पुष्पे गीताय पूजिताय ओम यज्ञेन जगमन्तदेव तानि धर्माणि पतन्वनाकं देवः चतन्तपुरुषे श्राद्धा सन्धिराय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वास करे मुख में लक्ष्मी पति कंठ में वास करे त्रिपुरारी मूल में ब्रह्मानी वास करे मध में माताए मंगलकारी सागर दीप नदी वसुधा सब तीरथ वेद विह शुभकारी वरुण देव विराजो यहाँ दुख दूर करो विनती है हमारी। सूर्य हरे कम कष्ट करे कम चंद्र बड़े मुद मंगलकारी बुद्धि पवित्र करे नित्य बुद्ध बढ़ावत ज्ञान गुरु सुखकारी सुचि जीवन शुक्र सदैव करे शनि शुक हरे रवि दृष्टि निहारी राहु रहे गति केतु करे मति दिव नवग्रह सुहत भारी। ओम ब्रह्मस्वर्ताभ्यो नमः नवग्रह मंडलताभ्यो नमः पंचलोकपाल इंद्राद दिक्पाल अधिदेवता प्रतिदेवता गुणस्मग्रदेव गुणद्विपांचदेवभ्यो नमः प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि। अनेन कृतेन पूजनेन वर्णायता नवग्रहमण्डिता पर्यन्तं नाम मम बर्तन कटोरा टाइप का स्नान कराने के लिए गिटल वाला रखा हुआ पीताम्बरं धरं
इन्द्रवल्लश्यामं सर्वचक्रगदाधरं नारायणं तुल्यवां श्रीवदपदभूषितं आत्मविभूषितं आत्मदेवदेवे च प्रीत्यर्थं पुरीहतम् नहीं अति हम तो पकड़े नहीं अति प्रसाद जल बिना स्नान करे गणादय सोमनोहरम महावीरं सुश्रेष्ठा चंदनं पतितं बाबू मम्मी ले ली, रो रहा था बहुत। तुलसस्यं कलं विष्णु शिरोषं रोतं कलारुते श्रियां सेवरमस्तकं श्रीमन्नारायणं तुलसीदलं समर्पयामि विष्णु जी पे लाल चढ़ता है फूल पीला दे यगोपवीतं बलमस्तु तेजः मल्यादे सुगन्धनि मल्यादिनि वै प्रभो व्याहितानि पूजार्थं गृहानतानि वै प्रभो सेवन्ते कावलकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाब्जादिविशालपुष्पे बिल्वपटालालं तुलसीमञ्जरीभिः सम्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः ॐ नमः श्रीमन्नारायणाय नमः पुष्पं च पुष्पमालं समर्पयामि फूल में प्रादुर्भाव है अबीर मन रहा है। सब कुछ लगा कर चढ़ा दिए ओम अबीरालं च चोवा चंदनमेव च अविनाचतो ग्रीव गृहाण परमेश्वर मूर्त श्रीमन्नारायण हाँ सब कुछ पकड़ा जितना सिंदूर है सिंदूर नाना ब्रह्मद्रव्याणि समर्पयामि नमो नमः ओम जैसे बने रहे। ओम नाभ्यायासीरन्तरिक्षगं कृष्णोऽध्योः समवतता पजाम्भो मृदेश ततोताटता लोकान् न कल्पयन्नः शिवायितापितं गुरुतस्वता तेन मे शप्लावाप्तिभिः जन्मनि जन्मनि ओं भगवत्श्रीमन्नारायणाय नमः ऋतुफलं समर्पयामि पुंगीफलं महादिव्यं नागबलिधरं नीलादिसिंहं ताम्बूलं प्रतिगृहीतं हिरण्यगर्भस्थं हेमबीजं विभासं शान्तिप्रश्मे प्रीताय पूजिताय करुणार्थे तदक्षणं समर्पयामि 5 बार जल ओम अपानाय समानाय समतु प्रधान स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समतु सर्वयाखंड खाजानि दीर्घितानि च आहारं च भजुष्ट निर्ध्यांते आचमन्यं जलं समर्पयामि ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? चंदनं चंदनं ग्रहाणय सुमनोहरं महावीलिप्नं सुरश्रेष्ठा चंदनं प्रतिगृह्यतं मह नहीं वहाँ उधर आपके पास जैसे घी आहुति देने के लिए सब कुछ बनाती है शुभकामना हो अशुभ फल बाहर से चला जाए ओम गणाधिपम नमस्कृत्यं नमस्कृतं पितामहं विष्णुरुद्रं संदेवं वन्दे भक्ता सरस्वतीं स्नानाधिपं नमस्कृत्यं ग्रहाणाथं निशागरं धरणीगरशम्भूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिं दत्ताचार्यं नमस्कृत्यं सूर्यपुत्रं महागरं राहु केतु नमस्कृत्यं विज्ञानं विशेषतः चक्रादा देवता सर्वमुनिष्ठं तपोधनं गरुडमुनि नमस्कृत्यं नारदमुनि शतमं वरिष्ठमुनि सार्धं विश्वामित्रं जागोभिं जातमुनि नमस्कृत्यं शास्त्रजातं विद्याधिकारि मुनिश्च तपोधनजा दक्षिणे परमानास्तु नमस्कृत्यं मधुसूदना पश्चिमे पातु गोविंद पीछे की ओर वायु तो जनार्दन वायु कौन है सर उत्तर की ओर उत्तरे से पहले रक्षेदानम ईशान की ओर ईशानातु महेश्वरा थोड़ा ऊपर की ओर और दुआ गोवर्धना थोड़ा सा नीचे की ओर अथेवानंद तथैवच थोड़ा सा सरसों लेके अपने सर के ऊपर शुरुआत नीचे छोड़ दीजिए ओम प्रांतो ये भूताय भूता संस्ते निकटारणे संतो शिवाकृतं तानि पिशाचा सर्वतो दिशा सर्वशाविरोधेन पूजाकर्म समारम्भे है सरस्वती माता दी बाद में सर के ऊपर शुरुआत की
ईशानां रक्षुत्रकं सर्वदेवतानां रक्षं कुरु मे सदा। सुमनोहरं वीर्यज्ञं सुरश्रेष्ठाचनं प्रीतं कुमकुमं कामनादिव्यं कुमकुम कामरूपिणं सदादेव गृहाण परमेश्वर। हाथ धो लीजिए, यहाँ से जल लेके हाथ में अच्छे से ले लीजिए, कथा आप लोग भी ले लीजिए। उपवास से नहीं कहीं होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री विष्णु भगवान की। एक समय सुबह प्रकाश की इच्छा से समस्त मुनियों ने धर्म रमणीय नौवें सारण्य चले। जी को सनकादि मुनियों ने दंडवत नमस्कार किया और आसन देकर उनको बैठाया और बैठे हुए सूर्य जी से सनकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे स्वरूप के सूर्य जी, इस कलयुग में मनुष्यों को हरि भक्ति की सिफारिश हो। हे भगवान कहिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी पाप करने में तत्पर और विहीन हो जाएंगे, उनका कल्याण किस प्रकार होगा। कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन अनेक पीड़ासुक्त होंगे। प्राय पुण्य के परिश्रम से होता है, इसलिए कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में लिप्त हो जाएंगे। तब तुझ ज्ञान वाले मनुष्य जैसा मन से नष्ट हो जाएंगे। हे महामते, किस प्रकार से थोड़े धन खुशी में पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई कारण तो हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निरोधी या चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान प्रश्न होते। जो प्रश्न अपने ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य धारण किए नारायण जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है सो करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। सूर्य कहते कि हे सौनक, तुम धन्य हो, तुम वैष्णव के कन्या हो, कारण कि सदैव तुम प्राणी का ही चाहते हो। हे सौनक, सुना आपसे मैं सूत्र को कहूंगा, जिस व्रत को लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु जी ने नारद से कहा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद से कहा है, वह मैं आपसे कहता हूँ। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण तथा प्रथम अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की। समस्त लोगों की हित की इच्छा से अनेक लोगों को घूमते हुए मृत्यु लोक में आए, जहाँ उन्होंने देखा कि सभी प्राणी अपने अपने योनि उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलेशित दुख पा रहे हैं। उनका दुख देखकर उनसे रहा न गया और वे विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्लवर्ण है, चार भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वह देवेश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारायण जी बोले कि हे नाथ, आप मन और वचन से न कहने न धारण करने के योग्य अनंत शक्ति का अनुरात्मक है। हे महाराज, आप प्राणियों को उत्पन्न करता भक्तों के दुख के नाशक है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्यु लोक से प्राणी अपने अपने कर्मों से कलेशित हो दुख पा रहे हैं। जिस छोटे से उपाय से उनका कलेश दूर हो, वह उपाय मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि समझ जनों पर कृपा कर, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाए, मैं ऐसा उपाय कहता हूँ। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ है, वह आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से श्लोक में सुख और लोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है, पूर्व में से किसने किया था, किस समय व्रत करना चाहिए। हे भगवान, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि करने से दुख का नाश, धन धान की वृद्धि, संतति की प्राप्ति तथा तुल्य की प्राप्ति होती है। इसमें मनुष्य भक्ति साधन होकर किसी भी दिन सायंकाल में श्री सत्यनारायण की पूजा करे, अपने भावन लोग बुलाकर उस सत्यनारायण को नैवेद्य लगावे, ब्राह्मणों के साथ कथा को सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, तदंतर प्रसाद खाकर रात्रि में नींद की दादी करे
तदनंतर सब श्रोतागण श्री भगवान का ध्यान करते हुए अपने अपने घर को जावे। इस प्रकार व्रत करने से अनुवांछित फल मिलता है। विशेषकर कलयुग में इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुनकर नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था, वह मेरी सुनने की इच्छा है। हे भगवान, आप हमसे विस्तार पूर्वक कहें। भगवान कहते हैं कि सदानंद नामक ब्राह्मण सुधा पिपासा से दुखित नित्य पेट पर भिक्षा मांगने को घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी नारायण भगवान ने दुखित ब्राह्मण को देखा तो एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर यह आदर से कहा, हे विप्र, आप किस कारण पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण बोले कि हे द्विजते, मैं अत्यंत दृढ़ हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी को भ्रमण करता हूँ। यदि मेरी दृढ़ता से स्वीकार है तो आप कुछ जानते हो तो कृपा कर हमसे पूर्ण रूप से कहें। ब्राह्मण सत्यनारायण देव ने कहा कि सब उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो। इसे करने से मनुष्य शब्द को से छूट जाते हैं। व्रत की सारी विधि विधान उस ब्राह्मण को बतलाकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर सतानंद ने मन में तय किया कि मैं कल सत्यनारायण के उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद भी न आई। सुबह उठकर यह संकल्प लिया कि आज मैं सत्यनारायण के व्रत को अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गया। उसको सब दिनों से द्रव्य मिला। उसने द्रव्य से सुंदर केले के फल, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको लेकर घर में आकर अपने बामनों को बुलाया और विधि पूर्वक सदैव का पूजन किया। और उनकी कृपा से सतानंद नगर भर में शिष्ट मनाने लगा और धनपत्र आदि से लुप्त हुआ। इस तरह से हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सदैव का पूजन करने लगा। भगवान कहते हैं कि सदानंद द्वारा किया हुआ यह सत्यनारायण का पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। विशेषकर कलयुग में इस प्रकार से इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिसके दुख नारे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा को ध्यान समाप्त बोले सत्यनारायण स्वामी की वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, वह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो हमसे पूर्ण रूप से कहें। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, सुनो, इस ब्राह्मण के बाद उन्होंने इस व्रत को किया, वह कथा सुनो। काशीपुरी में एक समय ब्राह्मण अपने धर्मानुसार अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को कर रहा था। उस समय वहां एक लकड़हारा आया। लकड़ी के भार को ब्राह्मण के घर के बाहर रख उसने ब्राह्मण के घर में जाकर व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। ब्रह्मता से हाथ जोड़कर पूछा कि हे ब्राह्मण, आप यह क्या करते हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, हमसे भक्ति पूर्वक कहे। ब्राह्मण बोले, एक मतों को देने वाला, दुख का शोक का नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला सत्यनारायण का भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है, जिसके प्रसाद से धन धनादि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ और कथा को सुनकर प्रसाद खाकर जल पीकर अपने नगर को खुशी खुशी चला गया। उसने अगले दिन यह संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी मुझे द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं जलदेव को उत्तम व्रत का अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर लकड़ी को सिर पर रख जहाँ धनी व्रत उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ी बेचने से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसने सुंदर केले के फल, दूध, घी, शक्कर, गेहूं का चूर्ण आदि लेकर अपने घर में आया। अपने भाई-बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का पूजन किया और उसके प्रभाव से लकड़हारा धन युक्त हो गया। इस तरह से वह श्लोक में अंत में सत्यलोक को चला गया। सूर्य जी कहते हैं कि हे मुनिगण, मैं आपसे और कथा कहता हूँ। पुराने रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहते हैं कि राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्र राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था और ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसके कमल का सदृश मुख वाले प्रमोदा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ श्री भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण के उत्तम मत को करता था। एक समय व्रत कर रहा था। उसी समय वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव पर नदी के तीर पर लाकर एक साधु बनिया आया। साधु बनियों ने राजा का व्रत करता हुआ देखकर नम्रता से हाथ जोड़कर बोला कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं, इसे करने से क्या फल मिलता है, हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, मेरी सुनने की इच्छा है। राजा बोला कि हे साधु, यह अति तेजस्वी श्री विष्णु भगवान का पूजन है। इसको पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से अपने बंधु बांधवों के साथ किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला कि हे राजन, आप ईश्वर को मुझसे कहिए, मैं भी करूंगा।
कारण कि मेरे भी संतान नहीं है, इस व्रत के प्रभाव से अवश्य होगी। इस प्रकार से कहकर राजा से व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपने स्त्री से संतान व्रत कहा और यह संकल्प लिया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं इस व्रत अवश्य करूंगा। थोड़ी समय के बाद भगवान की कृपा से उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल कन्या को जन्म दिया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति प्रतिदिन बढ़ती रहती है, उसी तरह कन्या प्रतिदिन विधि को प्राप्त होने लगी। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिए ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन कहती है कि हे स्वामी, पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? तब साधु यह कहता है कि हे प्रिय, इसके जन्म के समय बहुत सारा धन खर्च हो चुका है, अब इसके विवाह के समय हम इस व्रत को अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर अपनी स्त्री को समझाकर वह व्यापार के लिए बाहर चला जाता है। बहुत दिनों के बीतने के बाद एक दिन धर्म के साधु बनिया ने अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते विवाह के योग्य देखा तो दूतों को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त कन्या के लिए एक योग्य वर खोज कर ले आओ। दूत साधु की आज्ञा पाकर कांचन नगर में गए। वहां से एक वनिक पुत्र लेकर साधु के पास आए। साधु ने सुंदर गुणयुक्त लड़की को देख जाति भाइयों के साथ प्रसन्न हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उस वनिक पुत्र के साथ कर दिया। और भाग्यवश साधु उस समय विश्वत को करना भूल गया। इससे सत्यनारायण स्वामी क्रोधित हो गए। कुछ दिनों के बाद निज कर्म चतुर सागर व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर रत्नसारपुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय साधु बनिए को प्रतिज्ञा से भट देखकर सत्यनारायण स्वामी ने उसको श्राप दिया कि हे साधु, तेरे पर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन राजा के धन को चोरों ने चुरा लिया और अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा में चल दिए। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देखकर चोर डर कर धन को वहीं रखकर छुप गए जहाँ साधु और दामाद ठहरे हुए थे। जब राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो दोनों साधु तथा दामाद को बांधकर राजा के निकट जाकर बोले कि हे राजन, हम इन दो चोर को लाए हैं, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु तथा दामाद को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर दो दूतों ने खूब बांधकर बंदी खाने बंद कर दिया। स्कंद पुराणे एवं खंडे सत्यनारायण भट्ट कथा चतुर्थोध्याय समाप्त। बोले सत्यनारायण स्वामी की, वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ पैसा नगर अवस्था में वेदम भाषण शांति प्रश्न की विताय पूजिताय सद्गाने दक्षिणम समर्पयामि। ईशावती दिनाः इदं मावे बाकी जाएंगे तब ना हवन करेंगे। ओम स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। ओम भर्गवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नाम ओम भर्गवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नाम ओम भर्गवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री नाम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दनामि त्वरिमुख्यमामृतात् स्वाहा। इदं विश्वराय नाम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दनामि त्वरिमुख्यमामृतात् स्वाहा। स्वाहा भी बोलना है अंकल, दे दे सब। इदं विश्वराय नमः उच्चारण करना है। बीच में गिरती जाती चुके रहना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दनामि त्वरिमुख्यमामृतात् स्वाहा। इदं विश्वराय नमः। एक बार जल सामने पत्थर आप साकल्य इस तरह से साकल्य ए माया, बीच कर दो और माया बोलिए ना, तो तेल लगा दिए। मतलब जो जो नहीं खाई हवन कर लो। ओम गणपताय गणपतिं भवामहे केन सदाभिषेकं भवामहे निहत्वानि विदेवताशानः परिधयास्त्रिः सप्त सप्तः कृता देवा यज्ञं तद्धानवद्गणपतिं स्वाहा। ओम जगेन जगन्पदेवास्तानि धर्माणि पदस्तनाकं तेहनाकं महिमाना सदन्तत पूर्वे चाध्यासन्ति देवः स्वाहा। ओम गणाधिपते नमः स्वाहा। लक्ष्मीदेवाभ्यां नमः स्वाहा। उमामहेश्वराभ्यां नमः स्वाहा। हरिभद्राभ्यां नमः स्वाहा। स्वात्रेश्वरभ्यो नमः स्वाहा। विष्णुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा।
ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा काल देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवो नमः स्वाहा ओम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा ओम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा ओम सर्वतोबल भद्रमंडलाय नमः स्वाहा ओम षोडशमादिदेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। एक बार जल ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमन्नारायणाय नमः स्वाहा 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 ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमन्नारायणाय नमः स्वाहा। और कोई देंगे घर में आती नहीं भगवान को पोछने के लिए तभी दिए थे कपड़ा दे दीजिए। हाँ दे दिए ओम जय लक्ष्मी रमण वैश्य मनोरथ पायो प्रकाश जदीनी ओ स्वामी प्रकाश जदीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी ओम जय लक्ष्मी रमण भाव भक्ति के कारण तीन तीन रूप धरो स्वामी तीन तीन की श्रद्धा धारण की तीन के आग धरो ओम जय लक्ष्मी रमण वन में भक्ति करी ओ स्वामी वन में भक्ति करी मनवांचित फल दीनो मन इच्छा फल दीनो दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमण
पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, सब भक्तन की, सब संतन की, आज की आनंद की, संध्या आरती की, श्री गणेश महाराज की, गौरी मैया की, लक्ष्मी मैया की, सरस्वती माता की, काली मैया की, जगत जननी मां अम्बा की, सभी देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने कृत कुटुंब परिवार की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की।